नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। यह स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है। आपको इसकी लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्ण तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स के चार्ट में आप देखते हैं कि दुनिया की जो बाकी 6 करेंसी है उनके अगेंस्ट अमेरिकी डॉलर का कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमने देखिए पिछले हफ्ते जो है कुछ बात की थी आपसे, ये 25 नवंबर के दिन, उसके बाद कि जो है अगर मुझे यहाँ पे डाउन साइड चाहिए डॉलर इंडेक्स में तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और अप साइड के साइड में ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ तक बाउंस आ सकता है। फिर आपने देखा कि 28 नवंबर को ये जो डॉलर इंडेक्स है ये ओपन हुआ इधर, बट ये पैनिक डिप किया और ये वहीं ट्रेंड लाइन से बाउंस किया और फिर ऊपर गया, और ये जो ऊपर वाली हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी वहाँ से 30 नवंबर को इसमें सेल ऑफ आया, और फिर ये अल्टीमेटली इसने 1 दिसंबर को ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी, और उसके बाद से हमने देखा कि एक अच्छा खासा इसमें पैनिक चल रहा है। अगर आप ये देखें तो ये जो ग्रीन लाइन है, सॉलिड ग्रीन लाइन, ये 150 डे मूविंग एवरेज है, और अगर आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पिछले जून में अगर आप देखें तो जून से उसके ऊपर चल रही थी, और जून के बाद अब पहली बार इसने उसके नीचे जाके एक कमजोरी दिखाई है, और ये शिथिलता बताती है कि इक्विटी मार्केट्स में अभी कोई ऐसी परेशानी का सबब नहीं है, और कमोडिटीज़ भी थोड़ा बहुत ठीक ही करेंगे यहाँ से। अगर इसको हम थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट देखने की कोशिश करें तो आप देखें कि इसमें जो है एक बहुत ही एक ये सॉलिड ग्रीन कैंडल ओपनिंग में बनी, बट उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जो है तुरंत से वो गेंस जो है ख़त्म हो गया। तो ऑल इन ऑल इसमें कुछ बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट कि डॉलर इंडेक्स में वीकनेस लगातार बनी हुई है। आइए आप बात करते हैं डाव जोन्स की। तो डाव जोन्स पे हमने पिछले सप्ताह बात की थी कि इसमें जो है हम चाहते हैं, यहाँ पे हमने बात की थी कि थोड़ा ये साइडवेज रहे। तो अगले दिन हमने देखा कि एक इसमें पैनिक 1.45% का ड्रॉप आया, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक डोजी जैसा फॉर्मेशन हुआ, और फिर एक 2% का अप मूव, जो अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो नया हाई टाइप का स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर 2 दिन साइडवेज मूव। अभी हम चाहेंगे कि ये कुछ दिन और साइडवेज रहे, तो इसमें एक अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं कि जो पुराने जो लोग लॉन्ग हैं नीचे के लेवल से वो बाहर निकल जाएं, और वो जो कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेक हो तो वहाँ पे जो है नए लोग अपनी पोजीशन बनाएं, और पुराने लोग जो बुक कर चुके हैं प्रॉफिट्स वो लोग भी नई पोजीशन बनाएं। तो आप उसको कह सकते हैं कि डबल इंजन पावर रहेगी। तो डाव जोन्स में अभी कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट कि ये बुलिश टू साइडवेज मूव चल रहा है, जिसमें हमको साइडवेज जो है फर्दर बुलिश अप मूव के लिए बहुत अच्छा प्रतीत होता है। आइए अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स में जो है हमारे इंडिया मार्केट के जो इंटरनल्स हैं उनकी। तो ये अगर आप देखें तो ये इंडिया मार्केट का इंटरनल्स का जो डेटा है, इसको अगर आप देखें तो इसमें बहुत अच्छा आपको दिखाई देगा कि भाई पिछले सप्ताह जो है जो अप वाले स्टॉक्स थे वो कुछ 100 के आसपास घूम रहे थे, जो डाउन वाले स्टॉक्स थे वो 10 से 20 के बीच में घूम रहे थे। कुछ बहुत ज़्यादा इधर चेंजेस नहीं है, बट अगर आप देखें 20% से ज़्यादा अप मूव करने वाले पिछले 5 दिन में स्टॉक्स की संख्या तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा साइन है, और डाउन वालों की संख्या घट गई है, ये भी एक अच्छी बात है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको दिखेगी अगर आप देखें 20 डीएमए से ऊपर जो स्टॉक हैं और जो 50 डीएमए के ऊपर स्टॉक हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं, और कॉन्सिक्वेंटली 20 डीएमए और 50 डीएमए से जो नीचे स्टॉक हैं उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घटती जा रही है। अब यहाँ के मायने क्या हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें, ये नंबर कोई बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा है, बट ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा और ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो फ्रॉथ है वो नहीं बिल्ड हुआ है, लेकिन जो इंटरनल्स हैं वो बहुत तेज़ी से इंप्रूव है। इसका मतलब ये कि जो आपके स्टॉक है जो बहुत बड़ा मूव करें उनकी संख्या अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बुलिश होता जा रहा है, क्योंकि 20 डीएमए से जो ऊपर वाले स्टॉक हैं उनकी संख्या बढ़ती है। मतलब ये है कि स्टॉक बढ़ रहे हैं 2%, 3%, 1%, आधा परसेंट, और इस तरीके करके वो गेंस जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। आने वाले दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा आपको जो है बिल्डअप के बाद मोमेंटम मूव दिखे, उसकी संभावना बहुत अच्छी बनती है। इसके लिए जो है ये
मार्केट के जो इंटरनल्स हैं वो बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। तो मार्केट पल्स अगर आप देखते हैं पढ़ते हैं तो उससे आपको ये सब सीखने को मिलता है जो अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो आइए आप बात करते हैं भारतीय मार्केट में इंडेक्स की, निफ्टी। तो ये आप पिछले वीडियो में मैंने जो है हॉलो कैंडल्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने बताया है कि जो सबसे बेरिश फॉर्मेशन होता है वो होता है सॉलिड रेड कैंडल। सॉलिड रेड का मतलब क्या है भाई? सॉलिड कैंडल है, इसका मतलब ये कि जो आज का दिन रहा है वो बुरा रहा है। सॉलिड का मतलब ये होता है कि जो आज के दिन जो मूव है, जो ओपन है वो ऊपर था बट क्लोज जो है नीचे हुआ है। और रेड का मतलब ये कि जो प्रीवियस डे का क्लोज था उसके भी नीचे आप जो है क्लोज हो रहा है। तो जो सॉलिड रेड है वो सबसे बुरा है और जो हॉलो ग्रीन है वो सबसे अच्छा है। तो आप देखें अगर पिछले सप्ताह में अगर आप देखें तो 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, ये तीनों दिन जो है प्रीवियस डे के भी कंपैरिजन में प्रोग्रेस हुई थी और उस दिन के कंपैरिजन में भी प्रोग्रेस हुई। इसका मतलब है कि प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ और उस दिन के ओपन के ऊपर क्लोज हो रहा था। तो ये बहुत अच्छा एक ये स्ट्रांग बुलिश सिग्नल था। उसके बाद अगर आप देखें तो ये माइल्डली आप कह सकते हैं कि बुलिश बेरिश के बीच में थोड़ा सा बेरिश ही आप इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें हुआ क्या, आप गैप अप ओपन हुए लेकिन उस दिन फिर आप गेन जो है संभाल नहीं पाए और क्लोज हुए आप नीचे। तो इसलिए सॉलिड कैंडल तभी बनती है जब आप ओपन होते हैं ऊपर लेकिन क्लोज होते हैं नीचे, तब आपको एक सॉलिड कैंडल बनती है। और ये ग्रीन इसलिए क्योंकि नीचे आने के बावजूद ये प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ही बंद हुआ था। तो ऐसा आपका निफ्टी का फॉर्मेशन। आइए अब इसका थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट देखते हैं। अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें तो देखिए हमने पिछले सप्ताह में आपको बताया था, ये 25 नवंबर के बाद जो हमने वीडियो बनाया था कि भाई ये 365 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें पैनिक आया। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये इसमें आपको दिखेगा कि वो रेड कैंडल होगी ना उसका स्ट्रक्चर, बट वो हॉलो होगी। हॉलो मतलब क्या है कि गैप डाउन ओपन हुए बट क्लोज जो हुआ उस कैंडल का वो ओपन से ऊपर हुआ। इसका मतलब ये कि आपको शॉर्ट नहीं करना है। गैप डाउन मतलब शॉर्ट नहीं होता है, गैप अप मतलब लॉन्ग नहीं होता। आपको और कॉन्टेक्स्ट देने की जरूरत होती है ये सब चीजें ठीक से समझने और इंटरप्रेट करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप पाएंगे कि ये 365 हमने लेवल दिया था, ठीक है, 363.45 हमने लेवल दिया था, 363, और ये 365.6 से बाउंस कर गया। आप 2-3 पॉइंट का तो आप हमको लीवे देंगे। देखिए जनरली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 0.1% का स्कोप रखना चाहिए चीज़ें ऊपर नीचे का। तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी चूंकि 18,000 है, तो 18,000 है अगर, तो इसका अगर आप 0.1% निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा, कुछ 18 पॉइंट्स के आसपास में मिलेगा, राइट। तो आपको जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 15 से 20 पॉइंट का आपको लीवे दे के रखना है। ऐसा एकदम स्ट्रिक्टली जो लेवल दिया है वही आप अगर मान के चलेंगे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे कोई भी चार्ट अगर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें 0.1% का लीवे रखना चाहिए। मैं लेवरेज इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे, प्रीमियम्स की बात करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो आप जो है अंडरलाइन पे लगा सकते हैं और उसके बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो हमने अपर साइड में एक लेवल दिया था उसके ऊपर ये थोड़ा सा मूव दिया, बट ये क्लोज होते होते थोड़ा खराब हो गया और अगले दिन गैप अप करके उसने लेवल को क्रॉस किया और फिर ये एक अच्छा आपको मूव देखने को मिला वहां से और ये नया हाई, और फिर उसके बाद आपको ये डिप आई, और डिप आई तो ये उसी लेवल से 635 से ऊपर जो है बाउंस करने की कोशिश कर। अब देखिए इसमें क्या है कि अब यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर ये लेवल तोड़ दिया 635 तो आपको जो है ये नीचे के साइड में ये लेवल देखने को आपको मिल सकता है। अब देखिए 350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 350 के लेवल में अगर आपको यहाँ पे कोई पैनिक मिलता है और फिर यहाँ पे कोई एक ठीक ठाक कैंडल दिखती है 5 मिनट में, 15 मिनट में, तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं फर्दर अपसाइड के लिए। तो आपको देखिए थोड़ा सा निम्बल रहना पड़ेगा। अगर आपका व्यू एक दिन के लिए, इंट्राडे के लिए 2 दिन 3 दिन ऐसा कोई व्यू बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई बहुत फिक्स्ड माइंडसेट लेके नहीं चल सकते कि बुलिश ही रहेगा, बेरिश रहेगा। अगर आप कुछ बहुत फिक्स्ड माइंडसेट लेके चलेंगे तो यकीन मानिए आपको जो है बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो निफ्टी में ये हमारा जो है एनालिसिस रहा। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी आइए देखते हैं। तो पहले इसमें हम जो है डेली चार्ट देखेंगे इसका। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें देखिए निफ्टी में अंतर क्या है कि इसमें ये जो सॉलिड रेड था ये जो है हॉलो रेड है। तो ये भी बेरिश है बट उतना बेरिश नहीं। इसका मतलब है कि ओपन तो नीचे हुआ था, ठीक है, प्रीवियस डे के नीचे आप ओपन हुए, बट उस दिन में आपका जो क्लोज था वो ओपन से ऊपर हो गया। तो इसका मतलब है कि वो कैंडल जो है हॉलो रहेगा विच इज बुलिश, बट चूंकि रेड है इसका मतलब है कि प्रीवियस डे के क्लोज के आप नीचे ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए लगातार आप 43,000 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं 1-2 दिन को छोड़ के। तो अगर आप यहाँ पे 43,000 के ऊपर रहते हैं तो इसमें और कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। आइए आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं इंट्राडे में क्या मूव हो सकता है। तो इंट्राडे में अगर आप देखिए ये बहुत टाइट रेंज में मूव हुआ है बैंक निफ्टी का जो है फ्राइडे के दिन। अब अगर आप देखिए यहाँ पे ये
इसका अगर मैं हाई देखूं तो ये मुझे 131.90 आता है, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 132, तो 43,132 का लेवल अगर क्रॉस होता है बैंक निफ्टी में, तो आपको जो है अपसाइड्स में जो है कुछ अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, चूंकि स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है तो उसमें कुछ बेरिश होने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप दिमाग मत लगाइए बेरिश होने के लिए। तो अगर आप 133 क्रॉस 132 133 अगर क्रॉस कर लेते हैं तो आपको जो है कुछ जो लेवल देखने को मिलेंगे, ये कुछ आप कह सकते हैं ये 220 225 के आसपास में एक मिलेगा। और फिर अगर आप देखें तो ये 290 300 के आसपास में एक मिलेगा। और फिर आप देखें तो ये 410 है ना। तो अगर आप तीन लेवल मैं लिखना चाहूँ, तो अगर आप देखिए 132 के ऊपर गए तो आपको जो लेवल्स मिलेंगे देखने के लिए वो 220 मिलेगा, और फिर जो है बुलिशनेस रहेगा तो 290 मिलेगा, और फिर 410। ये आपको 3 लेवल ऊपर के साइड देखने को मिल सकते हैं। अब अगर देखिए, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है और चीज़ें नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती हैं, तो उसमें आपको क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा ये जो है 960 का लेवल जो है ये आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 960 के नीचे अगर आप जाएंगे तो फिर आपको कुछ बहुत ज़्यादा बेरिश फॉर्मेशन नहीं है, तो 900 मिल सकता है, 800 मिल जाएगा और 700 मिल जाएगा। तो ये कुछ आपके 3 लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इसमें मार्केट में आपको एकदम बहुत स्ट्रिक्टली अगर आप चलेंगे और जो है रिजिड व्यू से चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखिए और मार्केट की बात सुनिए। आप अपना दिमाग कम लगाइए और मार्केट की बात सुनिए और उसके हिसाब से चलिए, तो आपका जो है बहुत भला होगा। अब देखिए, हमने आज जो है कुछ शेयर स्टॉक जो है शेयर किए हैं ट्विटर में। उसमें आरपीजी लाइफ है, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस है, डायमाइंस केमिकल है और पीएनबी हाउसिंग है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य ही बताएं। एक बार पुनः विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मित्रों के मध्य इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।